बात करेंगे बड़ी खबर कि अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जामिया में आरोपी को पुलिस से बचाने का आरोप है। 4 दिन से फरार चल रहे हैं। अभी तक पता नहीं लग पाया है अब विधायक अमानतुल्लाह खान का। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। अमानतुल्लाह पर पुलिस टीम पर हमले का भी आरोप है। जामिया में पुलिस टीम पर हमला हुआ था, उसका भी आरोप अमानतुल्लाह पर। जिस तरीके से पुलिस की टीम उनको पकड़ने के लिए पहुंची थी, उसके बावजूद वो वहां पर मौजूद नहीं थे और 4 दिन का समय हो गया है, पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है। और अब इस मामले में जो एफआईआर दर्ज थी उसको लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस टीम पर हमले का आरोप, ऐसे में भ्रष्टाचार के भी आरोप। जामिया में पुलिस टीम पर जो हमला हुआ था, साथ ही अमानतुल्लाह खान ने अब अग्रिम जमानत याचिका दायर की है और राउज एवेन्यू कोर्ट में इस अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सुनवाई भी होने वाली है। पुलिस टीम पर हमले के आरोप, ऐसे तमाम आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, जिसके चलते पुलिस उनको पकड़ने गई थी। 4 दिन का समय हो चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। आप विधायक अमानतुल्लाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अमानतुल्लाह खान पर मौकूका लगाने की तैयारी है। अमानतुल्लाह खान को लेकर दिल्ली पुलिस बोली, अमानतुल्लाह खान को ट्रैक करने की कोशिशें लगातार जारी है। अमानतुल्लाह खान को नोटिस दिया गया है, 4 दिन से फरार हैं, ऐसे में लगातार उनको ढूंढने की कोशिशें जारी हैं और अब दिल्ली पुलिस ने उनको एक नोटिस भी जारी किया है। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लगातार लटक रही है। उनके आवास पर भी पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद वो वहां नहीं मिले थे और अब लगातार उनको ढूंढने की कोशिशें भी जारी हैं। ट्रैक किया जा रहा है, ट्रैक करने की कोशिशें जारी हैं। नोटिस भी उनके खिलाफ एक दायर कर दिया गया है। गिरफ्तारी की तलवार लगातार अमानतुल्लाह खान पर लटकी है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं और साथ ही पुलिस पर भी हमला करवाने के आरोप उन पर लगे हैं। उसी के चलते इस पूछताछ के लिए ये गिरफ्तारी की मांग यहां पर की गई। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे चल रही है। जब इसमें कोई जिस कांटेक्ट हो पाएगा, जब इसमें आगे की जांच हो पाएगी, पूछताछ हो पाएगी, तभी इन सब पहलुओं पे खुलासा हो पाएगा। जो पीओ है प्रोसीडिंग, कोर्ट ने उसको, पीओ के ऑर्डर्स थे, जो टीम आई थी, पीओ टीम थी जो पीओ को पकड़ रही थी, उनके पास प्रॉपर ऑर्डर्स थे और अगर इस तरह का कोई ऑर्डर था भी कोर्ट की तरफ से तो उसको वेरीफाई किया जा सकता था। थाने लाके उसको प्रॉपर एक उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती थी, दिखाया जा सकता था। इस तरह का कोई ऑर्डर दिखाया नहीं गया है और जो है हम लोगों के पास प्रॉपर ऑर्डर थे टीम के, जब उसको हम लोगों उससे पूछताछ कर रहे थे। हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभव, अग्रिम जमानत याचिका यहां पर दायर की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर कहां है अमानतुल्लाह खान, कहां छुपे बैठे हैं? 4 दिन से फरार चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के केसेस में आमतौर पे देखा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन, अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में दायर की जाती है। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से भी एक मुकदमा अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चल रहा था। वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक केस था और अब यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल की एक पिटीशन राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की गई है, जिसपे पूरे चांसेस हैं कि अगर हो सकता है कि पूरे चांसेस है मॉर्निंग में ही सुन लिया जाए या आफ्टरनून, दोपहर के समय अमानतुल्लाह खान की ये अग्रिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई कर सकती है। चूंकि ये कोर्ट का मामला है, ये देखना होगा कोर्ट इसे सुनवाई योग्य मानता है या नहीं मानता है, या कोई राहत अमानतुल्लाह खान, ओखला के आम आदमी पार्टी के विधायक को यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट देता है या नहीं। लेकिन आमतौर पे इस तरह ये बहुत एक्सपेक्टेड था, उम्मीद जताई जा रही थी कल से ही, ये हो सकता है कल ही वो अग्रिम जमानत फाइल कर दें, लेकिन शायद उन्होंने शाम में या सुबह में अग्रिम जमानत की पिटीशन डाली है। उनके लॉयर्स अब 10:30 बजे जब कोर्ट खुलेगा राउज एवेन्यू कोर्ट, तो देखना होगा क्या हलचल राउज एवेन्यू कोर्ट में होती है। क्या राउज एवेन्यू कोर्ट इसे सुनवाई के लिए रखता है या सुनवाई से भी इंकार कर देता है। ये सब अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ अमानतुल्लाह खान ने कल एक मैसेज में कहा था कि वो कहीं भाग नहीं रहे हैं और वो अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन अब तक पुलिस को उनका कोई वेयर अबाउट नहीं मिल पाया है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जिससे उनसे पूछताछ की जा सके और पूछताछ के बाद अगर जरूरत पड़े तो उनका अरेस्ट भी किया जा सके। पुलिस से मारपीट के आरोप और भी कई आरोप हैं अमानतुल्लाह खान के खिलाफ और एक पूछताछ
अमानतुल्लाह खान, और पुलिस और अमानतुल्लाह खान का रिश्ता कोई नया नहीं है। पहले भी एक इन्वेस्टिगेशन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चल रही है और उसमें भी लगातार पूछताछ अमानतुल्लाह खान से होती रही है। तो इस बार देखना होगा अमानतुल्लाह खान खुद पुलिस के सामने हाजिर होते हैं या कोई अरेस्ट होता है, क्योंकि एक तरह से एक फुल पॉलिटिकल ड्रामा अब चल रहा है जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली का बिल्कुल चुनाव संभव, हारी है। जैसे आपने बताया कि अमानतुल्लाह और पुलिस का रिश्ता नया नहीं है, पुराना है। ऐसे कई बार हमने पहले भी देखा और उन पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने पुलिस पर हमला भी करवाया था। ऐसे में ट्रैकर्स तक उन पर लगा दिए गए हैं, लगातार ट्रैकिंग की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और इन्हीं चार्जेस के लिए अमानतुल्लाह खान ने डिनाई किया था, मना किया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही कुछ ऐसा करवाया है। हालांकि वो खुले तौर पर पुलिस से पूछताछ से बचते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें उनका पोजीशन इतनी स्पष्ट होती तो वो पुलिस के सामने कभी भी पेश हो सकते थे, किसी भी पुलिस स्टेशन, नियर बाय पुलिस स्टेशन जाके बता सकते थे कि मेरे खिलाफ जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं वो गलत हैं, या पुलिस जो भी सवाल पूछती उसके जवाब दिए जा सकते। तो हो सकता था कि एक तरह से अरेस्ट से बचा जा सकता था। लेकिन चूंकि अब पुलिस के पास भी अगर मजबूरन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं प्रोब में, अगर तो ऐसे केस में पुलिस के पास भी बहुत ऑप्शंस नहीं बचते हैं और अरेस्ट वारंट निकालना पड़ता है। हो सकता है पुलिस भी मूव करे कोर्ट में और एक अरेस्ट वारंट इशू कराए और उसके बाद उनका अरेस्ट किया जाए। ये संभव, सब आज चले हैं। सुनवाई में कौन कौन मौजूद रहेगा और ये कितने बजे शुरू होगी? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अमानतुल्लाह, जैसे इस केस में देखा जाए तो हो सकता कई बार जो अक्यूज्ड होता है वो स्वयं भी कोर्ट में मौजूद रहता है और सीधे कोर्ट में ही पेश होता है, और जब अक्यूज्ड जो भी आरोपी है वो कोर्ट में पेश होता है तो ऐसे में वहां अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कोर्ट से बाहर निकल के ये अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत एक तरह से फुल ऑन पॉलिटिकल ड्रामा राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर देखने को आज मिल सकता है। हो सकता है कि 10:30-11 बजे, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कितने बजे वो मैटर को सुनवाई के लिए रखे। पहले तो वो एक्सेप्ट करे कि हाँ ऐसा कोई मैटर फाइल हुआ है, क्योंकि जब कोर्ट इसका कॉग्निसेंस लेगी तब प्रॉपरली कहा जा सकता है कि हाँ इस तरह का मैटर पे कोर्ट सुनवाई कर रही है। संभव चांसेस है कि अमानतुल्लाह सुनवाई के दौरान वहां पर पेश होने पहुंच सकते हैं, क्योंकि 4 दिन से लगातार फरार चल ही रहे हैं। देखिए, कोर्ट के केस ऐसे यही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है जुडिशरी की इंडिया में। और जिस तरह से हमने देखा है लगातार केसेस में कि आमतौर पे जो इस तरह के अक्यूज्ड आरोपी पुलिस से बचते हैं, वो आमतौर पे जुडिशरी का सहारा लेते हैं, साथ लेते हैं, और ऐसा देखा गया है कि कई बार वो अदालत में सीधे पेश होते हैं। अब ये देखना होगा अमानतुल्लाह खान इस मामले में कोर्ट में पेश होते हैं, वहां से एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, या उनके लॉयर्स एंटीसिपेटरी बेल के लिए आगे का आर्गुमेंट करके वहां से रिक्वेस्ट करते हैं जज से कि उन्हें अग्रिम जमानत इस मामले में दी जाए। बिल्कुल संभव, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।